क्लास बेटा, आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द बायोमेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने बायोमेटेलिक स्ट्रिप के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ द बायोमेटेलिक स्ट्रिप। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिप है जो कि दो डिफरेंट मेटल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल आयरन और ब्रास है, ठीक है, और ये आपस में क्या होती है, हमारे पास जुड़ी होती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप कहलाती है। तो आज हम लोगों ने बायोमेटेलिक स्ट्रिप की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है कि वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट डिवाइस में जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप आर यूज इन द थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट बेसिकली हमारे पास क्या है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस के थर्मोस्टेट हमारे पास एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला है दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज द इलेक्ट्रिकल आयरन है, हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, ओवंस है एंड स्टोव्स वगैरह। ठीक है, वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि थर्मोस्टेट हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि बेसिकली क्या करती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में बरकी हालात में जो है वो क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट जो है इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है, जैसा कि इलेक्ट्रिकल आयरन है, हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, स्ट्रेटनर है, ये जो भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमारे उसका टेम्परेचर वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उसमें जो है वो क्या है, थर्मोस्टेट जो है वो डिवाइस यूज़ की जाती है। अब देखें, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फायर अलार्म, और उसके अलावा ये फायर अलार्म में भी जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल आयरन के किस तरह से थर्मोस्टेट जो है वो इलेक्ट्रिकल आयरन में जो है वो वर्कआउट करती है। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल आयरन के इलेक्ट्रिकल आयरन जो है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट, वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि जब इलेक्ट्रिकल आयरन जो है वो इसके हीटिंग एलिमेंट से पास आउट करता है, करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट, इट बिकम हॉट, तो वो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, द बायोमेटेलिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट थ्रू अ स्प्रिंग ऑल्सो बीइंग टू हीट अप। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो क्या होती है, उन हीटिंग एलिमेंट के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग भी जो है वो वहाँ पर क्या करता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए उन लोगों ने बताया हीटअप ऑन गेटिंग हॉट, हीटअप होने पर बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड एंड इट्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट। बोले यहाँ पर ये बताया कि वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो क्या कर देती है, वहाँ से डिस्कनेक्ट कर जाती है हीटिंग एलिमेंट से। ठीक है, दिस मेक द सर्किट ओपन एंड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। अब बोले यहाँ पर ये बताया कि ये जो है हमारे सर्किट को क्या करती है, ओपन करती है, और इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अब आप लोगों ने कभी नोट किया, जब आप लोग अपने कपड़े प्रेस करते हैं, आप लोग जब आयरन को चलाते हैं, इस्त्री को चलाते हैं, तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले उसकी लाइट जलती है, लेकिन मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स आफ्टर फ्यू मिनट्स जो है वो उसकी लाइट वो बंद हो जाती है। इट मीन दैट कि वहाँ पर जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप उसके साथ हमारे हीटिंग एलिमेंट के साथ अटैच थी, वो वहाँ पर क्या किया, जब हीटअप कर गया, हीटअप करने के बाद वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो थी वो वहाँ से डिस्कनेक्ट कर गई, स्विच ऑन, मतलब वो बेसिकली उसका स्विच ऑन हो गया, और वहाँ पर जो थी उसकी लाइट जो थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने यही बताया, दिस मेक द सर्किट ओपन एंड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर द बायोमेटेलिक स्ट्रिप स्ट्रेटन्स, तो वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, स्ट्रेटन हो जाती है। द सर्किट इज अगेन क्लोज एंड द आयरन स्विच्ड ऑन, वो सर्किट जो है वो दोबारा क्लोज हो जाता है, और वो स्विच आयरन जो है वो दोबारा स्विच ऑन हो जाती है। अब अगर आप लोग देखें, जब आप लोग कपड़े प्रेस कर होते हैं खास टेम्परेचर पर, जब आप लोग मतलब वो टेम्परेचर इतना हो जाता है तो वो लाइट आप लोगों की बंद हो जाती है, लेकिन प्रेस करने के दौरान ही दोबारा से लाइट ऑन हो जाती है। इट मीन दैट कि वहाँ पर उसके अंदर जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप थी वो क्या किया, वहाँ पर वो स्ट्रेटन हो गया, और वहाँ पर वो ठंडा होने के बाद वो दोबारा से जो था वो हीटिंग एलिमेंट के साथ जाकर कनेक्ट कर गया, और दोबारा से वो प्रोसेस जो था वो दोबारा से हुआ कि वो हीटिंग एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने के बाद, हीटअप करने के बाद वो दोबारा से वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, और इसी तरह से वो लाइट जो है या सर्किट जो है वो ओपन और क्लोज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल आयरन में घरों में इस्तेमाल होने वाले इस्त्रियों में जो है उसका इस्तेमाल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास है फायर अलार्म है। ठीक है, इन केस ऑफ द फायर ब्रेकआउट के जब आग लगती है, द बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज इन द फायर अलार्म, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप को जो है वो फायर अलार्म में भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। गेट्स हॉट एंड बेंड टू टच कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द बैटरी। हम लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली फायर अलार्म में जो उसको यूज़ किया जाता है, जब वो वहाँ पर फायर लगती है, आग लगती है, तो बेसिकली क्या होता है, जब सायरन बजना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है वो वहाँ पर हीटअप करती है, हीटअप करने की वजह से वो बेंड कर जाती है, और वहाँ पर वो क्या करती है, बैटरी के पॉइंट से जाकर टच करती है, टकराती है, टच करती है। ठीक है, इन दिस वे द सर्किट इज कम्प्लीट, इस तरीके से जब वो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड द बेल कनेक्टेड इन द फायर अलार्म सर्किट बिगन्स टू रिंग टू वार्न ऑफ द फायर। ठीक है, वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो जो बेल जो है वो क्या होती है, फायर अलार्म सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाती है, और वहाँ पर कनेक्ट होने के बाद अब आप लोगों ने देखा कि जब किसी भी बिल्डिंग में आग लगती है तो वो सायरन बजना शुरू हो जाता है, मतलब वो डेंजरस के लिए उससे वार्न करते हैं कि यहाँ पर जो है इस एरिया में आग लगी, तो इस वजह से वो एरिया फ़ौरन जो है वो खाली करवा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो क्या करती है, फायर अलार्म में वर्क करती है, कि वहाँ पर वो क्या करती है,
उसके साथ अटैच होती है। अटैच होने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद वो बेंड करती है। बेंड करने के बाद वो बैटरी को उस पॉइंट से जाकर क्या करती है, जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद क्या होता है वहाँ पर कि वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है वहाँ पर कि वो जो बेल कनेक्ट होती है वो फायर अलार्म के सर्किट के साथ जाकर कनेक्ट होती है और इस तरह से वो सायरन जो है वो बजना शुरू हो जाता है। वो हमें जो है वो डेंजर से क्या करता है, बचाता है, खतरे से बचाता है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड इन द एवरीडे लाइफ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी ये वाला जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।